हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। कश्मीरी पंडितों पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर मध्य प्रदेश में सियासी संग्राम नहीं थम रहा। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के बाद अब कांग्रेसियों ने भी फिल्म को देख लिया है और ख़ास बात यह रही कि कांग्रेस पार्टी के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की और लाल कृष्ण आडवाणी समेत वीपी सिंह के पोस्टर लेकर इस फिल्म को देखने पहुंचे हैं। इस फिल्म पर प्रतिक्रिया में पीसी शर्मा ने कहा है कि जब कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ था तो उस वक्त बीजेपी के सांसद वीपी सिंह की सरकार को अपना समर्थन दे रहे थे, लेकिन फिल्म में इस हकीकत को छोड़कर बाकी सब दिखाया। दूसरी तरफ आईएएस अधिकारी नियाज खान, इनके ट्वीट को लेकर भी घमासान की स्थिति। अब सवाल ये उठता है कि इस फिल्म के बहाने क्या अपनी अपनी सियासत चमकाने की कोशिश हो रही? एक तरफ आरोप तो दूसरी तरफ अब सफाई का दौर चलेगा। बात करेंगे इस पर, पहले एक रिपोर्ट देखिए। नब्बे के दशक में कश्मीरी पंडितों के पलायन और नरसंहार जैसे संवेदनशील मुद्दों पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर देश में चर्चा और बहस के बीच मध्य प्रदेश में इसे लेकर सियासत गरमाई हुई है। इसी बीच एमपी के चर्चित आईएएस अफसर नियाज खान की ट्वीट ने आग में घी का काम किया। नियाज खान ने ट्वीट करते हुए लिखा कि कश्मीर फाइल्स में जिस तरह कश्मीरी पंडितों का दर्द दिखाया गया है, उसी तरह प्रोड्यूसर्स को देश के मुसलमानों की हत्याओं पर भी फिल्म बनानी चाहिए, क्योंकि मुसलमान कीड़े नहीं बल्कि इंसान हैं और देश के नागरिक भी। इस ट्वीट के बाद नियाज खान बीजेपी नेताओं के निशाने पर आ गए। जुबानी हमलों के बाद नियाज खान ने अपने सुर बदलते हुए एक बार फिर ट्वीट किया, द कश्मीर फाइल्स की आय 150 करोड़ तक पहुंची। बढ़िया, लोगों ने कश्मीरी ब्राह्मणों की भावनाओं का बहुत सम्मान किया है। मैं फिल्म निर्माता का सम्मान करूंगा कि वो सारी कमाई ब्राह्मण बच्चों की शिक्षा और कश्मीर में उनके लिए घरों के निर्माण में ट्रांसफर कर दें। ये एक महान दान होगा। नियाज खान के ट्वीट के जवाब में डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने भी रीट्वीट करते हुए लिखा कि सर नियाज खान साहब, 25 तारीख को भोपाल आ रहा हूं, कृपया मिलने का समय दें। आपसे मिलकर एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान कर सकें और आपकी किताबों की रॉयल्टी और आईएएस की शक्ति के रूप में कैसे मदद कर सकते हैं, ये भी जानने का मौका मिलेगा। नियाज खान और डायरेक्टर के बीच चल रहे ट्वीट वॉर के बाद बीजेपी ने कहा कि अपनी हैसियत से ज्यादा बोल रहे हैं। पर मुझे लगता है कि प्रशासकीय अधिकारी को अपनी ड्यूटी पर ध्यान देना चाहिए, ये उनका विषय नहीं है। इस तरह से वो अपनी सीमाएं भी लांघ रहे हैं और उनका क्या एजेंडा है ये भी हम सबको समझ में आ रहा है। कश्मीर के पंडितों के साथ जो कुछ घटनाएं घटित हुई, मंदिर और शिवालय तोड़े गए, बेटियों की जान पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लिखे गए, क्या ये बताना अपराध है? और इससे बात को लेकर आपको लगता है कि मुसलमानों की हिंदुस्तान में कहीं हत्याएं हुई, मुसलमानों को सताया जा रहा है? दुर्भाग्य की बात है कि आप आईएएस के पद पर बैठने वाला आदमी इस तरह की नीचता की बात सोचता है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बीजेपी के हमलावर होते ही कांग्रेस आईएएस नियाज खान के समर्थन में कूद पड़ी। कांग्रेस नेता के मिश्रा ने नियाज खान के हवाले से मंत्री विश्वास सारंग को चुनौती दी। कहा कि एक आईएएस को हैसियत बताने वाले विश्वास सारंग कौन होते हैं? इधर बीजेपी विधायकों के बाद कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने आज अपने समर्थकों के साथ फिल्म कश्मीर फाइल्स को देखा और दावा किया कि फिल्म में सिवाय हकीकत के सब कुछ दिखाया है। विश्वास सारंग इस प्रदेश के मंत्री हैं, सम्मानित मंत्री के रूप में संवैधानिक पद पर बैठे हैं। वो किसी आईएएस अधिकारी को हैसियत दिखाने वाले कौन? एक साधारण आदमी भी उनसे पूछ सकता है मंत्री जी से कि आपकी हैसियत क्या है, तो उसका जवाब क्या होगा? तो उल्लेखनीय है कि सरकार थी बीजेपी सपोर्टेड, वीपी सिंह जी प्रधानमंत्री थे और राजीव गांधी जी ने जब घेराव किया तब जाके वहाँ मिलिट्री भेजी कश्मीरी पंडितों के बचाने के लिए। उस समय भी सरकार से बीजेपी ने समर्थन वापस नहीं लिया। एमपी कैडर के आईएएस अधिकारी नियाज खान का विवादों से पुराना नाता रहा है। नियाज अबू सलेम पर उपन्यास लिखने के लिए जेल जाने की छुट्टी मांगकर पहली दफा सुर्खियों में आए थे। द कश्मीर फाइल्स पर नियाज खान के ट्वीट ने एक बार फिर राजनीतिक बखेड़ा खड़ा कर दिया है।
बहरहाल एक और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है तो दूसरी ओर इसे लेकर बीजेपी कांग्रेस राजनीतिक बढ़त लेने की पुरजोर कोशिश में है। दोनों के अपने अपने तर्क हैं। चूंकि अगले साल विधानसभा चुनाव है तो तर्क वितर्क की रेस फिलहाल जल्द खत्म होती नजर नहीं आती। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। तो 11 तारीख जब से फिल्म रिलीज हुई है तब से लेकर अब तक इसके पक्ष या विपक्ष में दो अलग अलग लकीर के एक पार और दूसरी पार दोनों तरफ नेता खड़े नजर आते हैं। दोनों के तर्क हैं, दोनों के तर्क अपने अपने अनुसार तथ्यों को पेश करते रहे, लेकिन एक तरफ आरोप है, दूसरी तरफ अब सफाई और साथ ही साथ एक बहस का नया मोर्चा खुल गया जब इसमें एक अधिकारी अपनी तरफ से ट्वीट कर रहे हैं और सीधे निर्माताओं को या जो फिल्म से कमाई करने वाले लोग हैं उनको कह रहे हैं कि इस फंड को आप उन परिवारों के लिए दें जिनकी पीड़ा को आप दिखाना चाहते थे। मूल मुद्दा ये कि क्या इस पर कोरी सियासत का दौर चल पड़ा? फिल्म तो अच्छी चली पड़ी, लेकिन क्या इसके बहाने किसी की सियासत भी चल रही है या किसी की सियासत पर विराम लगाने वाली क्या ये फिल्म बनाई गई है? इन सब विषयों पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ में दो बहुत ही समर्थ नेता हैं। राम पांडे साहब हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से, गोविंद मालू जी हैं वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के। आप दोनों को नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस मंच पर। गोविंद जी, ये फिल्म सभी भारतीयों को देखनी चाहिए, बार बार बीजेपी ने अपील की, कई सारे फ्री शोज ऑर्गेनाइज किए, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने भी इस फिल्म को देखा, जहां कांग्रेस की सरकारें नहीं उन्होंने भी पूरी इस फिल्म को देखा। हर एक जगह फिल्म को देखने के बाद में लोगों का रिएक्शन भी आप सब लोगों को पता है, लेकिन इसमें एक IAS अधिकारी की टिप्पणी, उसे उनकी जगह दिखाने वाला एक मंत्री जी का बयान, इस पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया और कांग्रेस कहती है कि असल मुद्दा ये कि उस वक्त समर्थन किसका था, इस बात को फिल्म में नहीं दर्शाया। तीनों बातों पर उत्तर दें। देखिए, कांग्रेस तो हमेशा वोट बैंक की राजनीति करती रही है। मैं सबसे पहले वो जवाब दे दूं कि कांग्रेस जिस ढंग से कश्मीरी पंडितों पर जो अत्याचार हुए, वहां महिलाओं के साथ जो गैंग रेप हुआ, जो वहशियाना कृत्य हुआ, पेड़ पर लटकाकर एक एक अंग काट कर फेंका गया और निज़ाम मुस्तफ़ा कायम करी, क्या उसका समर्थन करती है कांग्रेस निज़ाम मुस्तफ़ा का? क्या कांग्रेस इस बात का समर्थन करती कि पाकिस्तान प्रेरित आतंकवाद जो कश्मीर में 1987 के बाद पनपा और उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के सबसे पहले एक नेता की हत्या हुई और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस से जब मिलकर वो चुनाव लड़ा, आज का सलाहुद्दीन उस समय मुस्लिम नेशनल फ्रंट का नेता था जो वहाँ लोकप्रिय था, उसको हरवाया गया और उसके बाद वो उसका नाम था मोहम्मद शाह और उसके बाद वो हो गया सलाहुद्दीन। उसका एजेंट था यासीन मलिक। वो एक नया अलगाववादी इन्होंने पैदा किए, आतंकवादी इन्होंने पैदा किए, वोट बैंक के कारण आज उसको एंडोर्स कर रहे हैं ये लोग। इन्हें शर्म नहीं आती कि जिस भारत देश में जहां मुगलों ने आक्रमण किया, मुगलों ने यहां पर धर्मांतरण कराया, यहां पर केरल में आज भी बांग्लादेश के घुसपैठिए बांग्लादेश के साथ सीमावर्ती हमारे सारे जिलों राज्यों में वहां पर धर्मांतरण करा रहे हैं। जो कम संख्या पर जहां पर दूसरे धर्म के लोग हैं वहां पर जो बहुसंख्यक हो गए हैं, इस्लाम को मानने वाले कुछ लोग, सिर्फ फिरका परस्त, वो लोग वहां पर धर्मांतर को उस पर क्यों नहीं बोलते? और एक IAS अधिकारी के बचाव में आ गए। वो IAS अधिकारी को पहले अपने संविधान की और जो संविधान की, भारतीय संविधान की और जिस सेवा में वो हैं उनके आचार संहिता का पालन करना चाहिए। उसका काम नेतागिरी करना नहीं है। उनके ट्वीट पर तो पाकिस्तान रेडियो ट्वीट कर रहा है कि हाँ, जो IAS अधिकारी ने कहा है वो सही है और उस पर फिल्म बनना चाहिए मुसलमानों पर अत्याचार के लिए। ये यहूदी को और हिंदू को एक जैसा मान रहे, ये काम नहीं है इनका। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यदि उसका पालन करना है तो आचार संहिता को यदि छोड़ना है तो जाएं और किसी, ये IAS नहीं, IAS के कई एजेंट बन के और काम करें, फिर देखते हैं भारत में कैसे रहते हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि एक अधिकारी को अपनी मर्यादा का ध्यान नहीं है। और अगर हमारे मंत्री ने कहते हैसियत क्या, सबसे पहले मैंने उठाया था ये मुद्दा और मैंने उनको बहुत ये कहा था कि शर्मनाक है उनका करते, और पहला नहीं ट्वीट है, उन्होंने जो किताबें लिखी उसकी विषय वस्तु, उसके लगातार के ट्वीट, उनको आम आदमी पार्टी जीती, उनको खुशी मनाने की क्या जरूरत है, उनको रिएक्शन करने की क्या जरूरत है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नौकरी करने वाले के नहीं, वो लोक सेवक है, लोक सेवक है। भारत के राजस्व से वो लोग तनख्वाह लेकर नौकर है वो,
उनको उसी अपनी हद में रहना चाहिए। उनको कोई अगर राजनीति करना है तो जाए किसी दल में और वहां करे ठीक है। राजनीति। मालू साहब, शर्मा जी ने भी लगातार फिल्म देख करके जिस एक ढंग से रिएक्शन दिया, उस पर उत्तर देना चाहेंगे? उनके सर पर तो बोल उन्होंने रही कहा है। असल बात छिपा ली गई है, इस जिस फिल्म में तरह नहीं दिखाई गई। शर्मा, देखिए शर्मा, मैंने कहा ना, कांग्रेस को तो मुस्लिम लीग बन गई है, कांग्रेस मुस्लिम लीग बन चुकी है। AIMIM से भी ज्यादा बड़ी कांग्रेस पार्टी वही काम कर रही है, इतनी बड़ी पराजय होने के बाद। और कोई फिल्म देखने का कोई भी आग्रह कर दे, मैं किसी भी फिल्म देखना आग्रह कर दूं, लोगों को जब तक वो पचेगा नहीं, जब तक रुचेगा नहीं, जब तक वो एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होगी, तब तक कोई फिल्म नहीं देखने नहीं जाता है। उसमें सच्चाई बयान की है। कई सारी फिल्में कश्मीर पे बनी, ये कश्मीर पर जो बनी फिल्म उसमें उस पर बहुत ही कम दिखाया गया है। जो हुआ है वहाँ वो वहशियाना करते था। क्या मोपला पर, मलाबार हिल्स में जो मोपला के लोगों ने जिस तरह से हिंसा की, क्या उस पर फिल्म नहीं बनना चाहिए? क्या मुगल कालीन काल पर फिल्म नहीं बनना चाहिए? बांग्लादेश में आज भी ये अगर IAS इतने ही नियाज खान जो कुछ हैं, वो अगर इतने ही बहुत ज़्यादा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्षधर हैं, तो बांग्लादेश में जिस ढंग से हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया, पथराव किए गए, हत्याएं की जा रही पाकिस्तान और बांग्लादेश में। ठीक है, चलिए अब मुझे थोड़ा राम पांडे साहब से उत्तर लेने दें। पाकिस्तानी मुसलमान राम पांडे साहब, आपने सुन लिया मालू जी ने जो कुछ भी कहा। कांग्रेस पार्टी अब अपनी सफाई में चुकी है। पूरी फिल्म देखने के बाद एक हवा बनी है और ये बार बार प्रश्न उठा है कि कांग्रेस की गलत नीतियों का, देश के प्रथम प्रधानमंत्री की गलत नीतियों का नतीजा है। आज भी इसी बात को मंत्री जी ने कहा कि उनकी गलत नीतियों का नतीजा था जो कुछ इस तारीख तक घटा या इसकी भूमिकाएं लिखी गई। अब इसके बाद में एक IAS अधिकारी का विवाद है, उसके भी पक्ष में कांग्रेस पार्टी खड़ी है। क्यों खड़ी है, सवाल भी उठा रहे हैं। जी, जिस गंभीरता से आपने मालू जी को सुना, मैं उम्मीद करता हूं कि उसी गंभीरता से मेरी बात को सुना जाएगा, मुझे रोका नहीं जाएगा। मालू जी कह रहे हैं कि भाई नियाज खान ने ऐसा क्यों बोला। उमा भारती कह रही है मैं फिल्म नहीं देखूंगी, तो क्या उमा भारती भी देशद्रोही हो गई क्या? आमिर खान कह रहा है कि सबको फिल्म देखनी चाहिए। अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी के लिए आमिर खान पाकिस्तानी थे, देशद्रोही थे। अब भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आमिर खान तो देश प्रेमी है, इनको भारत रत्न देना चाहिए। किसी भी स्टेटमेंट को भारतीय जनता पार्टी को जो सूट करता है तो ठीक है, नहीं सूट करता है तो वो गलत है। अब यदि कोई कह दे कि एक कश्मीरी पंडित है, IPS है, संजीव भट्ट है, गुजरात की जेल में सड़ रहा है, उस पर फिल्म बनानी चाहिए, वो तो हिंदू है ना, तो भी ये अभी कहेंगे कि ये कांग्रेस के प्रवक्ता गलत बोल रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री की बात कर रहा हूं, हरेन पंड्या की। वो तो हिंदू है ना, वो तो पंडित है। नियाज खान पर बोलिए, नियाज खान ने देखिए फिर इन्होंने टोक दिया, इनका मुंह बंद कराइए, ये सच्चाई नहीं सुन सकते। विषय पर बात करिए, विषय पर। पार्टी के नियाज गृह खान ने मंत्री जो की हत्या किया, हो जाती क्या उसका है, समर्थन हिंदू की करते हत्या हैं? हो जाती है, क्या क्या उसका एक फिल्म बननी नौकर चाहिए कि साहब नहीं को चाहिए? सेवा नियमों का मालूम, पालन मैं आपको करना नहीं बोलने चाहिए या दूंगा, नहीं? एक मिनट भी नहीं क्या वो सुनेंगे। संविधान और ये और एंकर मेरी भारत आवाज के- को दबा देंगे। मालू जी सुन रहे हैं, फिर इसके बाद उनका उत्तर दीजिएगा। जब मैं बोलूं तो मुझे बोलने दिया जाए। लेकिन नहीं, जी। विषय पर बात करें। मालू जी उनको अपनी बात रखने दें, इसके बाद उत्तर दीजिएगा। नहीं, पांडे इधर साहब उधर की कहें बात अपनी करें, बात। जो आवाज को बढ़ा दिया जाएगा, मेरी आवाज को आप दबा देंगे। मैं IBC 24 से निवेदन करता हूं कि दबा नहीं देंगे। आप पांडे साहब अपनी बात रखें, आप ही का समय जा रहा है, आप अपनी बात रखें, लोग सुन रहे हैं। ट्वीट पर ट्वीट करके उनको शाबाशी दे रहा है, क्या मानेंगे? अरे, मालू साहब पहले उनको सुन लें, इसके बाद अपनी बताइए। बात रखिएगा। मुंह बंद कर लो। उनको एक मान ये आपके जैसों के कारण देश बर्बाद हो रहा है। आप जी, पांडे साहब गृह मंत्री भारतीय जनता पार्टी के वो हिंदू थे, हरेन पंड्या, उनकी हत्या हो गई। मैं कहता हूँ हरेन पंड्या की हत्या पर गुजरात में गोलियों से उनको भून दिया गया। क्या हरेन पंड्या की हत्या पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गृह मंत्री, उन पर फिल्म नहीं बननी चाहिए? और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये मालू का मुंह बंद कराओ, पहले मालू का मुंह बंद कराओ, तब मुझे लगता है कुछ बात हो पाएगी। ये तो बात करने की तमीज नहीं है। आदरणीय राम पांडे साहब, आपकी भी बात सुनी जा रही, लगातार सुनी जा रही, और उनको भी मैं बोल रहा हूं। मालू साहब उन्होंने अपनी तरफ से एक फैक्ट रखा, आप बोलना चाहेंगे, हिरेन पंड्या के ऊपर कोई बात रखना चाहेंगे, लेकिन एक सवाल जो सीधा सीधा पूछा पांडे जी कि कांग्रेस पार्टी क्यों ऐसे व्यक्ति के खिलाफ खड़ी हुई है, कैसे क्यों ऐसे व्यक्ति को आप सपोर्ट कर रहे हैं जो अपने दायरों को क्रॉस करके कोई बात कह रहे हैं? ये बीजेपी का सवाल, इसका उत्तर देना चाहेंगे आप? जी, कांग्रेस के मुंह में बात डाल दी जाती है। कांग्रेस किसी गलत बात का समर्थन नहीं करती है।
भारतीय जनता पार्टी आतंकवादियों का समर्थन करती है। हमारे देश में जितनी भी आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, उन आतंकवादियों को छोड़ने अफगानिस्तान कौन गया था? मुंबई में ताज हमला कैसे हुआ? अटल बिहारी की सरकार में उन आतंकवादियों को कामदार छोड़ने गए थे, उन्होंने मुंबई पर ताज हमला किया था। संसद पर हमला किसने किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कामदार छोड़ने गए थे, उन लोगों ने संसद पर हमला किया, उन्हीं लोगों ने पुलवामा पर हमला किया, उन्हीं लोगों ने पठानकोट पर हमला किया। और हमारे प्रधानमंत्री पाकिस्तान जाते हैं, जो पाकिस्तान जनक है, कश्मीर में आतंकवाद फैलाने का, मुसलमानों को उकसाने का, हमारे देश में अस्थिरता पैदा करने का। 1989 के बाद ना तो मनमोहन सिंह वहां गए पाकिस्तान और ना ही नरसिम्हा राव गए। अटल जी पाकिस्तान गए, मोदी जी पाकिस्तान गए, और मोदी जी तो बगैर बुलाए चले गए। आप पाकिस्तान का समर्थन करते हो, आप जड़ का समर्थन करते हो, तो असली दोषी तो आप है। ये तो हम छोटी मोटी बातें कर रहे हैं, जो पाकिस्तान जड़ है आप उसका समर्थन करते हो। अब मेरी बात सुन लीजिए, आतंकवादियों को हम फांसी देते हैं, मकबूल भट्ट को हमने फांसी दी, कसाब को हमने फांसी दी, अजहर मसूद को हमने फांसी दी। आप आतंकवादियों को छोड़ते हो, आप फांसी क्यों नहीं देते हो? आप पीडीपी को कहते हैं कि ये पाकिस्तान की समर्थक है, आपने किस हैसियत से सरकार बनाई? आप कहते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला की पार्टी पाकिस्तान समर्थक है, आपने क्यों उनके साथ एनडीए की सरकार बनाई? क्यों अटल जी ने उनके साथ सरकार बनाई? देश विरोधी ताकतों के साथ आप सरकार बनाते हैं। अकाली दल को आप कहते हैं ये पंजाब को अलग करना चाहते हैं, अकाली दल के साथ आप सरकार बनाते हैं। पूरे आतंकवाद के आपकी बातों का उत्तर लूंगा मैं बालू जी से। चलिए गोविंद बालू साहब कुछ सवाल उठाए राम पांडे साहब ने इसी डिबेट में इस मंच के ऊपर, और एक सवाल कांग्रेस लगातार उठा रही है कि आपका समर्थन, बीजेपी का समर्थन उस सरकार को क्यों था जो कश्मीर के इस घटनाक्रम जिस पर फिल्म में इतनी पीड़ा है उसके वक्त वो बाहर से समर्थन देते रहे और चुपचाप खामोश बने रहे। ये दोनों सवालों के उत्तर आप दे सकते हैं। गृह मंत्री हरेन पंड्या की हत्या पर फिल्म कब बनाएंगे? वो हिंदू थे, गोविंद बालू साहब पार्टी के बड़े नेता थे। ये पूछिए इनसे। जस्टिस लोया की हत्या हुई थी, अब मेरी बात सुनिए, मेरी बात हो जाने दीजिए, आपने बोला उसका जवाब दे रहा हूं मैं। कश्मीरी पंडित संजीव भट्ट इधर उधर की बात करके असली मुद्दों से हटाना चाहते हैं। ठीक है पांडे साहब अब उनको भी उत्तर देने देना। जुलाई 1988 पांडे भाई तुमको मालूम नहीं इतिहास, कुछ इतिहास से सबक नहीं दे रहा हूँ, आपका अतीत भी नहीं है भविष्य भी नहीं है, देश ने देख लिया है। मुस्लिम लीग के नेताओं चुप हो जाइए। देखिए 1988 जुलाई में पहली आतंकवादी घटना हुई कश्मीर में, तब किसकी सरकार थी? टेलीग्राफ पर और टीवी स्टेशन पर बम डाले गए। मोहम्मद यूसुफ हलवाई नेशनल कॉन्फ्रेंस के उनकी पहली बार पहला जो विक्टिम था आतंकवादियों के हाथों, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का नेता था राम पांडे साहब। उस समय 70 प्रशिक्षित आतंकवादी उनको बोलने दे, फिर आपके पास भी आ रहा हूं मैं। उनको छोड़ा पंडितों को बचाने के उस समय के पुलिस महानिदेशक नहीं, ये सुनना थोड़ी चाहते हैं, ये तो शोर मचाना चाहते, जनता ने इनको घर भेज दिया इसीलिए। ये घर घर चलो अभियान में घर चले गए हैं, उनको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि देश क्या चाह रहा है और ये क्या बोल रहे हैं। देश ने असलियत जान ली है कि किस ढंग से जवाहरलाल नेहरू के अनुयायियों। चलिए राम पांडे साहब एक सवाल का जवाब आप भी दे दीजिए, स्पष्ट तौर पर दे दीजिए। इस फिल्म के प्रदर्शन को बीजेपी ने जितना सपोर्ट किया और बार बार एक ही सवाल कांग्रेस पार्टी पूछती रही, अब एक IAS अधिकारी एक के बाद एक ट्वीट कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि उनके ट्वीट और उनका एक दिशा में बोलना ठीक है? आपको लगता है पांडे साहब? क्योंकि फिल्म बनाना प्रोड्यूसर का, डायरेक्टर का अपना काम है, ना फिल्म कांग्रेस बना रही ना बीजेपी बना रही। बोल रहे हैं केवल वोट बैंक की राजनीति करना कांग्रेस का उद्देश्य। मालू जी एक उत्तर देने के लिए फिर आपके पास आता हूँ। न्याज खान जी IAS पद से इस्तीफा देंगे, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे, विधायक का चुनाव लड़ेंगे, मंत्री बनेंगे, IAS में जाएंगे, देश प्रेमी हो जाएंगे, इस्लामिक स्टेट में की वॉशिंग मशीन में। उनके लिए तो बड़ा आसान है, न्याज खान को देशद्रोही से देश प्रेमी बनना बहुत आसान है। एक बार भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता लेना है। इनके लिए देशद्रोही और देश प्रेमी में इतना अंतर है कि भारतीय जनता पार्टी समर्थक हो तो देश प्रेमी, और भारतीय जनता पार्टी को वोट देते नहीं देते हो तो देशद्रोही। उनकी सारी बातों का समर्थन कर रहे हैं, हिंदू यहूदी के बराबर हैं। अब कहते हैं सिंधिया अच्छा आदमी है, किसी को भी गद्दार बोल सकते हैं, किसी को भी देशद्रोही बोल सकते हैं, ये उमा भारती को भी गद्दार बोल दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी का खान साहब को लेकर पक्ष क्या है?
उनको ठीक लगता है। कांग्रेस अभी जो मुद्दा है उसके ऊपर क्या स्पष्ट राय है आपकी? स्वाभिमान का कांग्रेस रिश्ता पार्टी नहीं की है। क्या राय है? ये नियाज खान को विधायक का टिकट देंगे और ये मंत्री बनाएंगे, ये है और कुछ क्या नहीं होगा करेंगे। इस पर बात ये नहीं नियाज पांडे खान जी, को प्रमोट करेंगे। आदरणीय पांडे जी, ये स्पष्ट नियाज राय खान क्या है? को कांग्रेस भारत पार्टी की रत्न राय देंगे। क्या है इस पर? ठीक लगती है आपको जो वो कह रहे हैं? सुरक्षा देंगे, मैं बता रहा हूँ, बस ये नियाज ये खान पूछिए को जेट प्लस सुरक्षा पाकिस्तान देंगे। रेडियो ट्वीट कर राम रहा है रहीम को उनके दे देते ट्वीट हैं, पर। अब बता दो ये विवेक सही है कि अग्निहोत्री को गलत? दे दी, ये जेट बता प्लस दो आप। सुरक्षा ये खैरात में बांट रहे मैं हैं, इस मंच किसी को से भी बांट रहे हैं। कांग्रेस के नियाज खान इनके अधिकृत चहेते बनेंगे। प्रवक्ता से पूछ रहा हूं जैसे सिंधिया इनके लिए कि उनके गद्दार थे, ट्वीट आज को देश प्रेमी है, वैसे ही नियाज खान इनके लिए रीट्वीट किया गद्दार है, पाकिस्तान कल रेडियो देश ने, प्रेमी हो जाएंगे। अपनी राय दी आमिर उस खान पर। कल इनके एक गद्दार क्या थे, आज ये देश प्रेमी हो गए। उनका कोड ऑफ इनके कंडक्ट का ये तो उल्लंघन थूक नहीं कर है? चाटने वाले लोग हैं, क्या ये पाकिस्तान रोज थूकते रेडियो हैं ने ये जो और कहा रोज उसका चाटते आप हैं। इत्तेफाक रखते थूक हैं? कर चाटने का काम भारतीय जनता पार्टी का पांडे है। साहब थोड़ा सा भाषा की मर्यादा भी रखें। आप तार्किक बात करते भाषा हम नहीं हैं, बोलते। तर्क आपके पास जो कम नहीं है, आपके इन पास शब्दों है, की वही आवश्यकता नहीं, आपने आपके पास कभी तर्कों का लोगों ने भंडार है। आपको गोविंद जो बालू साहब, एक पासपोर्ट प्रश्न दिया सीधा उत्तर सीधा प्रदेश पूछ में, रहा हूं, वो आप सबक उत्तर देंगे तो लीजिए। बहुत बेहतर होगा। सीधी सी बात एक ये है कि एक अधिकारी ने कोई कमेंट किया है और वो अधिकारी अपनी तरफ से किसी एक डायरेक्टर को, जिसने फिल्म बनाई, जिसको सारे पूरे देश में सराहा जा रहा है, उस फिल्म को लेकर वो कहते हैं कि आप किन पर फिल्म बनाएं, किन पर फिल्म बनाएं, किन पर नहीं बनाएं। ये कई बार बहस का मुद्दा बनता है। अभी बात यह है कि एक आरोप जो आपके ऊपर लग रहा है पार्टी के नाते कि आपका समर्थन क्यों था, इस बात का कोई जवाब नहीं आ रहा है हर बार। अरे अब अभी हम कहेंगे राम पर फिल्म बनाए तो ये कहेंगे देशद्रोही है, हम कहेंगे कृष्ण पर फिल्म बनाए तो ये कहेंगे देशद्रोही है। पांडे साहब, मालू जी को सुनने देते हैं। नहीं, इन्होंने मुझे नहीं सुनाया, मैं नहीं सुनने दूंगा। और दूसरी बात ये है, ऐसे कैसे डिबेट चलेगी पांडे साहब? ये सब कांग्रेस के बोए हुए बीज हैं। विवेकानंद पर नहीं बन सकती क्या? दूसरी बात, अब मेरी बात सुन लीजिए, मेरा अगर आप पूछा प्रश्न अभी को उत्तर स्वतंत्रता दूंगा है कि नहीं, संविधान में ये कि अधिकार है कि नियाज खान नहीं, हर आदमी को ये कहने का अधिकार को है किस अगर पर फिल्म अभिव्यक्ति बननी की चाहिए स्वतंत्रता और है किस तो पर पूरे नहीं बननी चाहिए। सीरीज ऑफ जब ट्वीट भारतीय उठाकर जनता पार्टी के देखिए, गृह क्या वो मंत्री की सांप्रदायिक हत्या हो नहीं है? जाती है, क्या उनमें गुजरात में, सांप्रदायिकता तो को उन पर टूट फिल्म कर क्यों नहीं नहीं बननी बनी? चाहिए? क्या संजय वो भट्ट पर फिल्म बननी कश्मीर में जो चाहिए? हुआ या जस्टिस हिंदुस्तान में लोया मुगलों ने पर जो फिल्म किया, बननी चाहिए। उनको ये कहना था कि मुगलों से लेकर आज तक भी जो हिंदुओं पर गैंगवार और हत्या में अंतर नहीं समझते हैं वो। मुसलमानों का कभी गैंगवार हुआ? मुगल आए यहाँ कब्जा किया, उसके बाद जब विभाजन हुआ तब किस तरह से लाशें आई, रेलवे में काट कर भेजी, क्या हालत की। आज भी वहां पर या तो आप इस्लाम स्वीकार करें या हत्या के लिए तैयार हो जाएं, और तो हमारे आपकी बहन बेटियों को यहीं छोड़ जाएं। क्या ये इस्लाम में सिखाया जाता है हिंदू विचार आपकी करना? सरकार में ही क्यों काटे जाते हैं? क्या है हिंदू वर्जित लोग और क्या आपकी वर्जित सरकार नहीं में है? ही क्या क्यों ये काटे धर्म जाते है? हैं? जब आपकी सरकार होती और है, तब देखिए, हिंदू काटे ये जाते हैं। हिंदुस्तान जब में आपकी आप सरकार रहकर होती है, चाहे और केंद्र में पाकिस्तान सरकार हो या आपके प्रदेश में ट्वीट सरकार पर, हो, आप पाकिस्तान जानबूझकर आपके ट्वीट की हिंदुओं पर प्रशंसा करे। चलिए साहब, हमें किसी पांडे जी और बालू जी, सवाल दोनों तरफ हैं, नहीं उत्तर करते। आप दोनों पक्षों को दें, छोड़ दें, लेकिन सवालों के बदले सवाल और आरोपों के बदले आरोप। क्या जनता को ये बात डाइजेस्ट होगी? क्या जनता को बात स्वीकार होगी? ये दोनों पक्षों को सोचना है। शुक्रिया। स्पष्ट सवाल दोनों पक्षों से थे, लेकिन स्पष्ट उत्तर की उम्मीद शायद अब की बार भी पूरी होती नहीं दिखी। बहुत धन्यवाद आप दोनों का अपनी बात रखने के लिए। नमस्कार।